जय जिनेन्द्र बंधुओं, और हमारे सामने महासाधना, महापारणा, महाप्रतिष्ठा 28 जनवरी से 3 फरवरी 2023 को जो होने जा रही है शिखर जी में, अपने आप में मैं क्या बोलूँ, मैं मतलब ऐसा लग रहा है स्वप्न जैसा काम, क्योंकि हमने यहाँ सैटेलाइट की प्रतिष्ठा जो एक ऐतिहासिक हुई थी अहमदाबाद में, अपनी आंखों में देखी है। और उसके कर्णधार सूत्रधार हमारे आदरणीय ऋषभ भाई साहब, भाभी जी, आदरणीय गांधी जी रहे हैं, और इनके बच्चे, मैं क्या कहता हूँ, शब्द नहीं हमारे पास आज उस तारीफ का, पर लग रहा है कि उससे भी कई गुना ज़्यादा आगे करेंगे। और हम ये स्वयं आदरणीय भाई साहब के मुँह से जानना चाहेंगे, ऋषभ जी भाई साहब से, कि कृपया बताएँ इसके बारे में प्लीज़। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बोलिए आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, आज इस सदी की सबसे विशेष, कठोरतम, उत्कर्ष साधना अगर कहीं हो रही है तो वो समय शिखर में हो रही है। आज जो भी इस पृथ्वी पर विद्यमान है, उन्होंने ऐसी साधना न कभी देखी है न सोची है। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि 1.5 साल तक कोई मौन रह सकता है? यह असंभव है। क्या कोई 1.5 साल तक एक कमरे में रह सकता है बिना किसी से मिले? ना किसी से मिलना, ना बोलना, ना देखना, और उसके साथ में 497 दिन के निर्जल उपवास। ये जो उपवास, मौन साधना और एकांतवास, एक कमरे में गुरुदेव और उनके भगवान के बीच में जो साधना चल रही है, यह अद्भुत और अकल्पनीय है। इस सदी की सबसे उत्कृष्ट और कठोरतम साधना सम्मेद शिखर में अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए बहुत पुण्य और सौभाग्य की बात है कि हमें उनका आशीर्वाद मिलेगा जब वे 557 दिन के बाद इस साधना से बाहर आएंगे। और उसके बाद होगा एक अद्भुत, अकल्पनीय, इस उत्कृष्ट साधना का महापारणा। महापारणा के बाद 557 दिन की मौन साधना के बाद गुरुदेव अपने मुखारबिंद से हमें आशीर्वाद देंगे, और उस समय होगी एक दिव्य ध्वनि जो पूरे सम्मेद शिखर में गूंजेगी। और उसके पश्चात होगा एक अद्भुत महामहोत्सव, महापारणा, महाप्रतिष्ठा, स्वर्णिम प्रतिष्ठा होगी। स्वर्ण मंदिर जो निर्माण हो रहा है सम्मेद शिखर में, अद्भुत और कल्पनीय, वास्तुशास्त्र, मंदिर शास्त्र से इस मंदिर का निर्माण हो रहा है, और स्वर्ण मंदिर है ये, और स्वर्ण मंदिर की होगी प्रतिष्ठा। हम कल्पना कर सकते हैं कि इतनी बड़ी साधना के बाद अगर कोई प्रतिष्ठा होती है तो वो कैसी होगी। प्रतिष्ठा आज तक बहुत हुई हैं और सभी प्रतिष्ठा उत्कृष्ट है, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन प्रत्येक प्रतिष्ठा और महोत्सव के 2 मुख्य बात होती है। एक सबसे पहला स्थान, और दूसरा कि कौन ये प्रतिष्ठा करा रहा है, किनके कर कमलों से ये प्रतिष्ठा हो रही है, किनके आशीर्वाद से हो रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि सम्मेद शिखर, जहाँ से करोड़ों मुनियों मोक्ष गए, 20 तीर्थंकर हमारे मोक्ष गए, ऐसी सिद्ध भूमि, शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर स्थित पर यह प्रतिष्ठा, महापारणा, और 557 दिन की ये उत्कृष्ट साधना के बाद गुरुदेव के कर कमलों से, उनके आशीर्वाद से ये प्रतिष्ठा होगी। तो ये इस सदी की सबसे अद्भुत और अकल्पनीय, और ये महापारणा और ये महाप्रतिष्ठा ऐसी होगी कि जो शायद आज तक दिगंबर जैन समाज में नहीं हुई। हम प्रयास कर रहे हैं कि पूरे सम्मेद शिखर में नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में ये ऐसी प्रतिष्ठा, ऐसी महापारणा हो कि जिसको देखने के लिए लोग आतुर हैं। आप सभी से प्रार्थना है कि अगर कोई ज़्यादा विकल्प ना हो तो इस महापारणा और महाप्रतिष्ठा का लाभ अवश्य लें। सीमित संख्या में लोगों को लेना है, इसलिए जो हो जल्दी से अपना स्थान बुक करा लें, इंद्र बुक करा लें। महातपस्या, महापारणा, महाप्रतिष्ठा का महामहोत्सव 28 जनवरी 2023 से 3 फरवरी 2023 तक इस सदी के लिए, जैनों के लिए एक अद्भुत समय है। आएँ और गुरुदेव की इतनी बड़ी तपस्या के बाद आशीर्वाद प्राप्त करें। वो कौन सौभाग्यशाली होगा कि जिसको इस बड़ी तपस्या के बाद, इस कठोरतम तपस्या के बाद गुरुदेव का आशीर्वाद मिलेगा। हम चाहते हैं कि आप सभी गुरुदेव का आशीर्वाद लें और अपने जीवन को धन्य करें।
तो आप बताएं, और आप दिन रात इनके साथ लगी रही, बताएं आज आपको कैसा लग रहा है? मैं अपने आप को बहुत बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि हम इतना बड़ा महोत्सव करने जा रहे हैं और बहुत खुशी है। बच्चे भी इनमें सब इन्वॉल्व हैं और बच्चों को भी बहुत धर्म का मतलब सौभाग्य मिलता है हम लोगों के कारण। इसके लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस प्रतिष्ठान में सम्मिलित होने जा रही हूँ। हाँ, जैसा कि आपने देखा कि दोनों पति पत्नी नहीं, इनके बच्चे, पूरे परिवार, बहू, सारे इस धार्मिक कार्यक्रम में ऐसे रस बस गए हैं जैसे राम प्रभु के जो कहते हैं दिल में बस जाते हनुमान, वो भूमिका निभा रहे। हम तो वानर सेना के लोग हैं, हमें भी अवसर मिल रहा है कि ये प्रभु का नाम लिख के पत्थर पर देंगे और हम लोग तिरा देंगे। जय जिनेंद्र। मिला है कि अमित शाह जी नहीं तो मोदी जी आ सकते हैं, राष्ट्रपति जी आ सकते हैं। देखिए कौन आता है इनका सम्मान करने। और विशेष रूप से मैं इसलिए जानना चाहता हूं कि हमारे देश का नाम प्राचीन काल से भारत रहा है और आदिनाथ भगवान का दूसरा नाम ऋषभ भाई जी, और ऋषभ भाई जी ने वो नाम चुरा लिया है और इन्हीं के नाम से आदिनाथ भगवान की प्रतिष्ठा हुई सैटेलाइट मंदिर में। तो हम जानते हैं आप भारत का नाम भारत रहे, इंडियन है, आचार्य विद्यासागर जी चाहते हैं। दूसरा, पूरे देश में गोहत्या बंद हो। भाई जी हमने 99 से इस अभियान में जुड़े थे, तब 7 राज्यों में गोहत्या बंद करा पाए थे। आज 2021 तक ये स्थिति है कि 20 राज्यों में गोहत्या बंद हो गई। हम चाहते पूरे देश में गोहत्या बंद हो, क्योंकि जीव दैव भी अपने आप में है और हिंदू लोग तो उसको अपना 32 करोड़ देवी देवता का उसमें वास मानते हैं। आपसे निवेदन है इस बारे में हमारा क्या आपने 2 शब्द चाहिए भाई साहब। देखिए, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने जो आह्वान किया है, मेरे ऊपर तो गुरु जी का विशेष आशीर्वाद है और गुरुदेव की बहुत इच्छा है कि सबसे पहले तो हिंदी का विस्तार हो, हम सभी हिंदी में अपना सरें, हिंदी में ही हम सभी करें, हिंदी का महत्व हो। और गुरुदेव की जो आह्वान है कि हम इंडिया नहीं भारत बोलें, हमारा भारत है, हम सभी का भारत है, श्रेष्ठ भारत है। तो आज से मैं भी और हम सभी लोग, हम पिछले 1 साल से इसको प्रयास कर रहे हैं। मैंने मेरी यूनिवर्सिटी में भी इस बात को कहा है कि आप इंडिया नहीं लिखेंगे, भारत ही लिखेंगे, और वहाँ पर ये हो गया है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इंडिया नहीं भारत कहें। दूसरा, कि जो गोहत्या की बात है, ये हमारे अहिंसा धर्म के लिए ये महत्वपूर्ण है और ये ज़रूरी है। आज पूरे विश्व में जीवों की हत्या हो रही है, गोहत्या हो रही है। गुरुदेव का जो आह्वान है, हम सभी एकजुट मिलकर प्रशासन से और जहाँ भी हो सके इस गो हत्या को बंद कराने के लिए हम यथासंभव प्रयास करेंगे। मैं गुरुदेव के चरणों में निवेदन करते हुए प्रार्थना करता हूं कि गुरुदेव हमें आशीर्वाद दें कि हम इस गो हत्या को बंद कराएं और ये भारत का जो मुहिम है उसको हम आगे बढ़ाएं। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे भाई साहब। जय जिनेंद्र। हमारे भाई समान बहुत बड़े यंग लीडर के हमारे जो संचालक हैं और बहुत बड़े पत्रकार हैं, हम अहमदाबाद में बैठे हैं और आज हम यहाँ पर इंडिया नहीं भारत कहो, क्योंकि गांधी जी का अपना एक बड़ा महत्व रहा है, अहमदाबाद से लगाव रहा है, गांधीनगर से रहा है, ऐसे क्षेत्र में यहाँ बैठे हैं। तो हम चाह रहे हैं हमारे देश का नाम भारत हो, भारत हो, इसमें समर्थन लेने आए भाई साहब से और चाह रहे हैं कि पूरे देश में गो हत्या बंदी हो, क्योंकि एक जीव दया भी है और हिंदुत्व लोग तो उसमें 32 करोड़ देवी देवता मानते हैं। आ रहे नहीं भाई साहब। जय जय। आचार्य परम पूज्य विद्यासागर जी के चरणों में नमस्तु। आज यंग लीडर और जिनेंद्र के कार्यालय में भाई त्रिलोक चंद जी जैन का आवागमन हुआ और पुरानी स्मृतियाँ समृद्धि हुई। पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं त्रिलोक चंद जी और कुछ नया नया करते रहते हैं। ये सब जो हम लोग काम कर रहे हैं, त्रिलोक चंद जी अपने सेवा क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जिनेंद्र अपने क्षेत्र में कर रहा है। ऐसे जो कार्यकर्ता है जो स्वाभिमान के साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, मेरा मानना है आचार्य श्री विद्यासागर जी का इसमें बहुत मंगल आशीर्वाद है। संपूर्ण जैन समाज आज एक छत्र के नीचे देखा जा सकता है तो आचार्य श्री के चरणों में देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर जन जन तक आपके चरणों की धूल को सर माथे तिलक लगाने के लिए उत्साहित रहती है। ऐसे क्षण,
ऐसे अमूल्य संत संपूर्ण जैन समाज को मिलना बहुत ही गर्व की बात है। हम देख रहे हैं, भगवान महावीर को हम नहीं देख पाए, लेकिन आपके रूप में हम भगवान महावीर को देखते हैं, हम 24 तीर्थंकर को देखते हैं। आप कभी भी जैन समाज के लिए नहीं करते, आप जन जन के लिए करते हैं। मैं ये बात दृढ़ता के साथ कर सकता हूँ। संसार के अंदर कोई व्यक्ति है जो 84 लाख जिन्होंने की चिंता करता है, चिंतन करता है, मंथन करता है, तो वो सर्वोपरि आप हैं। आज मुझे आपके संदर्भ में विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री जनेंद्र कुमार जी जैन और मेरे भाई अमृत जैन ने आपका आशीर्वाद लिया था मध्य प्रदेश में नर्मदा के किनारे। वो क्षण हमारे जीवन को ऊर्जावान बना दिया और हमको मालूम पड़ा संत कैसे होते हैं। आप 6 करोड़ की मध्य प्रदेश की जनता में जो स्थान बनाया है, जैन हो या जैन, मेरा मानना है कि 130 करोड़ लोगों को आपने बहुत ही अच्छी प्रेरणा दी है। भारत को भारत बोलना, इंडिया नहीं बोलना, प्रधानमंत्री को निर्भीकता के साथ अगर कोई बोल सकता था तो वो एक आप थे। आज ये एक मूवमेंट बन गया है। जन जन ये बात कह रहा है कि भारत बोलो, हिंदी बोलो। तो ये सब जो बातें हैं जो आत्मा को छू जाती है, और निर्भीकता और स्वाभिमान के साथ बोलना, जय जिनेंद्र बंधु। और हमारे साथ यंग लीडर के महान, देखिए यंग व्यक्ति बैठे हैं, और धर्मेंद्र भाई हैं, और हंसमुख हैं, गुरु भक्त हैं। हम जानना चाहेंगे जो आज अंतर्मना जी की साधना चल रही है, और अंतर्मना जब यहाँ अहमदाबाद प्रवास में आए थे तो इन्होंने एक स्पेशल प्रोग्राम रखा, इनके परिवार से संबंधित था, लेकिन ऐसा सार्वजनिक प्रोग्राम रखा कि जो अपने आप में अद्भुत था, और उसमें राज्यपाल महोदय पधारे। तो आज हम जानना चाह रहे हैं, साधना इतनी बड़ी 557 दिन की गुरुदेव कर रहे हैं, मात्र 61 दिन का पाना ले रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि आपके गुरुदेव वो साधना कर रहे हैं? परम पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी के चरणों में वंदना, नमस्तु महाराज। जीवन के अंदर मानव जीवन मिलना और उसके बाद में जैन धर्म मिलना, ये सौभाग्य की बात होती है। मुझे इस बात का बहुत ही गर्व है, गौरवान्वित हूँ मैं कि मुझे परम पूज्य गुरु के रूप में आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया, और हम पूरा परिवार गौ भक्ति के साथ साथ आपके चरणों में हमको स्थान मिला। और मैं और मेरी श्रीमती नीलम जैन, उत्सव जैन को आपने इस रूप में आशीर्वाद दिया जैसे भगवान ने भक्तों को दिया है। मुझे ये बताते हुए भी अत्यंत गर्व हो रहा है कि आपने मेरे पिताजी को कहा था कि आपके 4 बेटे नहीं 5 बेटे हैं। तो ये जो आशीर्वाद आपने हमको दिया, आज उसी का कारण है कि हम आज इस रूप में यहाँ पहुँचे। जिनेंद्र समाचार पत्र संपूर्ण जैन समाज में एकमात्र ऐसा समाचार पत्र है जिसको जैन समाज गर्व के साथ पढ़ते हैं और इंतज़ार करते हैं। आज यह समाचार पत्र जिस रूप में, जिस विचारधारा में प्रकाशित हो रहा है, जन जन में लोकप्रिय हो रहा है, अगर मैं ये कहूँ ये आपका ही श्रेय है, आप ही के मार्गदर्शन और सानिध्य से इस समाचार पत्र को यह स्वरूप मिला है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। शब्द नहीं है, निशब्द है, जितनी मैं बोलूँ उतना ही कम है। आपकी तप, त्याग, तपस्या जन जन को प्रेरणा मिलती है। अभी मैं थोड़े दिनों पहले ही राष्ट्रीय स्तर के नेता के साथ बैठा था, उन्होंने यही कहा कि तप तपस्या में जैन समाज का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जैन समाज में जब ये तप तपस्या का कोई मुकाबला नहीं कर सकता तो उसका भी श्रेय मेरा मानना आपको बहुत हद तक जाता है, क्योंकि आपसे जन जन को प्रेरणा मिलती है। आपका पुरुषार्थ, आपका श्रम, आपका मार्गदर्शन, आपका सानिध्य 84 लाख जिनोनियों को मंगल में मनाता है। मैं जब
कभी भी एकांत में रहता हूँ या कुछ चिंतन मंथन करता हूँ या कुछ लिखता पढ़ता हूँ या कुछ करने की कोशिश करता हूँ तो स्वतः ही आपकी चित्र मेरे स्मृति में आ जाता है और आपसे मुझे हिम्मत ऊर्जा मिलती है। मेरे को आपने बहुत सानिध्य और मंगल आशीर्वाद दिया, वही कारण है कि आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और आपका आशीर्वाद मंगल मेरे पर बना रहे, इसी आशा और अभिलाषा की मैं अभिलाषा रखता हूँ और मुझे आप प्रेरणा प्रदान करते हैं, करते रहें। ओम शांति। धन्यवाद। जय जिनेंद्र बाबू जी। और मुझे बताते इतनी प्रसन्नता है कि गुरुदेव की जो साधना है बहुत निरंतर और प्रभावनापूर्ण तरह से चल रही है अंतर्मना जी की। और आपको पता है कि 557 दिन का जो पूर्ण आहुति होने वाली है साधना की, उसके अवसर पर एक बहुत बड़ा पंचकर्म कर रहे हैं आप शिखर जी में। आपकी मेहनत रंग ला रही, बताएं कैसा लग रहा है आज आपको भाई जी? मैं आरसी गांधी आदिनाथ फाउंडेशन ट्रस्ट सैटेलाइट अहमदाबाद का अध्यक्ष हूँ। परम पूज्य आचार्य 108 प्रसन्न सागर जी महाराज ने समित शिखर में 557 दिन मौन साधना में 61 दिन का आहार और 496 दिन का निर्जरा उपवास की साधना कर रहे हैं। आज 244वां दिन चल रहा है। महापारणा के दिन मतलब तारीख 28/1/2023 से 3/2/2023 पाषाण से परमात्मा ऐसी स्वर्ण मंदिर की पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महाराज जी के सानिध्य में होने वाली है। हम सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को आमंत्रण देते हैं कि ऐसी साधना और ऐसी प्रतिष्ठा जो स्वर्ण मंदिर की प्रतिष्ठा होने वाली है, आप सभी अपने साथीदारों को लेके आ जाएं और वहाँ पूरा धर्म लाभ लें। और ऐसी प्रतिष्ठा आप मत गुमाना। सबको मैं आमंत्रण देता हूँ कि आप जरूर आना, जरूर आना, जरूर आना। आदरणीय गांधी जी, मुझे बताते थे प्रसन्नता है कि आचार्य विद्यासागर जी के आशीर्वाद से जो 99 में हमने जो गो हत्या बंद का काम चालू किया था तक 2000 तक करीब 9 राज्यों में गो हत्या बंद हो गई थी और आज 19 राज्यों में लगभग 20 राज्यों में गो हत्या बंद हो गई है। हम चाहते हैं पूरे देश में गो हत्या बंद हो, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही हम चाह रहे हैं भारत का नाम भारत रहे, इंडिया हट जाए, ये हम चाहते हैं। इसमें आपका सहयोग और आश्वासन चाहते हैं क्योंकि आपकी अपनी एक अलग प्रतिभा है, अलग आपकी एक छवि है और आप बिल्कुल स्पष्टवादी। आदरणीय आरसी गांधी जी साहब, अहमदाबाद से। जी, मैं आरसी गांधी आदिनाथ फाउंडेशन ट्रस्ट सैटेलाइट अहमदाबाद का अध्यक्ष हूँ। गौ रक्षा का अभियान आचार्य विद्यासागर जी के आशीर्वाद से अहिंसा चैलेंज ने अभियान चलाया है, वो निरंतर चला रहा है। ये एक मानव सेवा और पशु सेवा का उत्तम कार्य है। भारत देश में गाय को गौ माता कहते हैं, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता का वास है। मैं अहिंसा चैनल को धन्यवाद देता हूँ और अहिंसा चैनल रात दिन आगे बढ़े ऐसी प्रभु को प्रार्थना करता हूँ और भारत का नाम भारत ही रहेगा। और अपने माननीय वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी साहब भी इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब पूरे भारत देश में गौ हत्या बंद करा देंगे ऐसी हम आशा रखते हैं।